हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों बात आज कर रहे हैं कि यहाँ पर यूके के अंदर अगर आपको काम करना है और बाद में उनकी सिटीजनशिप भी पानी है तो फिर यहाँ पर आपको क्या क्या प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों इंतजार किस बात का कर रहे हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि अगर आपको यूके के अंदर जाना है तो उसका ईजीएस्ट वे ये है कि आप वहाँ पर जाकर के काम करें। तो उसके लिए जो है वो आपके पास होना चाहिए वर्क परमिट। तो वो कैसे ऑब्टेन किया जाए इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे, बाद में सिटीजनशिप के बारे में भी बात करेंगे। तो इसे वो लोग कहते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा। तो ये स्किल्ड वर्कर वीज़ा पाने के लिए सबसे अव्वल बात तो आपके पास यूके की किसी कंपनी का जॉब ऑफर चाहिए जो कि होम ऑफिस की तरफ से अप्रूव किया गया है। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। ये आपके एम्प्लॉय की तरफ, एम्प्लॉयर जो है आपका उसकी तरफ से आना चाहिए, जिसके ऊपर स्पेसिफिकली ये लिखा हुआ होना चाहिए कि कौन से पोस्ट के लिए आपको हायर किया गया है और आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होने वाला है। साथ ही साथ उनकी कुछ जॉब्स की लिस्ट है, उसके अंदर का जॉब ही या उसके अंदर का ऑक्यूपेशन ही आपका होना चाहिए स्किल्ड वर्कर वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। अब ये जो लिस्ट है वो आपको यूके गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा मिनिमम सैलरी जो है वो उसको पेड होनी चाहिए, जो मिनिमम स्टैंडर्ड सैलरी है वो पेड होनी चाहिए उस आदमी को। अब ये उसके काम के ऊपर और उसके जिस फील्ड में काम कर रहा है, जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा है उसके हिसाब से कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन उसके भी कुछ स्टैंडर्ड्स उन्होंने पहले से सेट कर रखे हैं, उतनी सैलरी आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा जब आप वहाँ पर अप्लाई करेंगे तब आपको आपके इंग्लिश के स्किल्स भी प्रूव करने पड़ेंगे कि आपको इंग्लिश में बात करना आता है, इंग्लिश लिखना आता है और इंग्लिश पढ़ना भी आता है। तो जब ये आपको वीज़ा मिलता है ये जनरली 5 साल का होता है, हालांकि इसको आप जितना भी चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं और ये आपको हर 5 साल में एक्सटेंड करना पड़ेगा। या तो अगर आपने यहाँ पर जॉब चेंज किया है या आपका एम्प्लॉयर चेंज हुआ है या आपका एड्रेस चेंज हुआ है, ऐसा अगर कुछ है तो आपको फिर से अप्लाई भी करना पड़ेगा। और साथ ही साथ एक बेनिफिट इसके अंदर ये भी है कि 5 साल अगर आप एक ही एम्प्लॉयर के साथ रहे और उसके बाद भी अगर आप वहीं पर रहने वाले हैं तो आपको मौका मिलता है वहाँ पर परमानेंटली सेटल होने का भी। तो उसको जनरली ये लोग कहते हैं इनडेफिनेट लीव टू रिमेन। तो इसके तहत जो है वो आप वहाँ पर रह सकते हैं और वहाँ पर काम भी कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ वहाँ पर अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो पढ़ाई भी आप वहाँ पर कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी कोई बेनिफिट्स है उसके लिए अगर आप एलिजिबल बन जाते हैं तो वो बेनिफिट्स भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये बात हो गई यहाँ पर यूके के अंदर काम करने की। अब बात कर लेते हैं सिटीजनशिप पाने की। तो दोस्तों सिटीजनशिप पाने के लिए उनके कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया हैं। उनमें से सबसे पहला क्राइटेरिया, जो भी कोई आदमी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहा है वो 18 साल से ज़्यादा का होना चाहिए। अगर 18 साल से कम का है तो वो माइनर में पकड़ा जाएगा और माइनर आदमी को वहाँ पर इंडिविजुअली अप्लाई नहीं कर सकते हैं। या तो वो अडॉप्टेड है तो वो अप्लाई कर सकता है, या उसके वन ऑफ द पेरेंट्स अगर यूके के हैं तो वो अप्लाई कर सकता है, या बेसिकली उसका जन्म यूके के बाहर हुआ है लेकिन दोनों ही पेरेंट यूके के सिटीजन्स हैं तो वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन इंडिविजुअल तौर पर वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। दूसरी बात यह है कि यू मस्ट बी ऑफ गुड कैरेक्टर। तो गुड कैरेक्टर का मतलब उनका ये है कि यहाँ पर जो है वो आपने कोई भी सीरियस क्राइम या इमिग्रेशन फ्रॉड नहीं किया हुआ होना चाहिए। साथ ही साथ आप करंटली यूके के अंदर रहने वाले होने चाहिए। इसके अलावा आपको इंग्लिश लैंग्वेज की जो बेसिक टेस्ट है वो भी पास करनी पड़ेगी। इसी के साथ साथ लाइफ इन द यूके नाम की एक अलग इनकी टेस्ट होती है, वो भी आपको पास करनी होती है, जिसके अंदर 24 सवाल पूछे जाते हैं और 45 मिनट का समय दिया जाता है उनको कंप्लीट करने के लिए। इसके अंदर यूके की हिस्ट्री, यूके को किन लोगों ने शेप किया है, यूके का कल्चर कैसा रहा है और यूके के थोड़े बहुत लॉज वगैरह, इन सभी के बारे में सवाल आते हैं। बात करें अगर वो रहने के क्राइटेरिया की, तो वो क्राइटेरिया उन्होंने 5 साल का सेट किया हुआ है और इसका मतलब ये है कि आप टोटल
आपका जो एब्सेंस है वो 450 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली 5 साल कंटिन्यूसली आपने रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कहीं बाहर जा ही नहीं सकते हैं। अगर बाहर के देशों में आपके कोई रिश्तेदार है या घूमने जाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं जा पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप इन 5 सालों के अंदर बाहर ज़रूर जा सकते हैं, लेकिन 5 सालों में से वो पूरे आपके एब्सेंस के दिन देखेंगे कि कितने दिन आप यूके के बाहर रहे हैं, और वो 450 दिनों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 5 सालों का मिला करके। इसी के साथ साथ हर एक ईयर के अंदर जो है, अगर आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप 90 दिन से ज़्यादा बाहर नहीं रह सकते हैं। आपको 90 दिन से ज़्यादा यूके के बाहर रहने की अनुमति नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन जो स्पाउसेस हैं, यानी कि अगर कोई महिला यहाँ से इंग्लैंड के किसी आदमी के साथ शादी कर लेती है तो उनके लिए ये क्राइटेरिया जो है वो थोड़ा सा अलग हो सकता है। उनको ये 5 साल की जो है वो थोड़ी सी कंडीशन जो है वो ढीली की जा सकती है। अब इसके लिए एप्लीकेशन कैसे करना है, तो इसके लिए आप 3 तरीके से एप्लीकेशन कर सकते हैं। सबसे पहला है सबमिट इंडिविजुअल एप्लीकेशन, यानी कि आप खुद से ही सारी प्रोसेस करेंगे। दूसरा है अप्लाई थ्रू नेशनल चेकिंग सर्विस NCS के थ्रू कर सकते हैं। और तीसरा जो है वो आप किसी आपके एजेंट या रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू कर सकते हैं। और अगर आप खुद के बलबूते पर ही अप्लाई करना चाहते हैं तो उनका एक AN करके अलग से फॉर्म है, वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और फिर कैसे आगे की पूरी प्रोसेस है, इसके लिए उनका इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो है वो आपको पूरा गाइडेंस कर देगा। इसके बाद आपको आपके बायोमेट्रिक्स जो है वो कंप्लीट करने पड़ेंगे, जिसके अंदर आपको आपका फिंगरप्रिंट और फोटोग्राफ देना पड़ेगा। इसके लिए आपको फ़ीस भी देनी पड़ेगी, जो होगी 19.20 पाउंड की। तो वो फ़ीस आपको वहीं पर जमा करानी होगी। और एक बार ये पूरा फॉर्म आपका भर के कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको उसे बाय पोस्ट ही भेजना पड़ेगा, यानी कि ऑन पेपर ही ये फॉर्म है। और वो फॉर्म आपको जो है वो UKVI डिपार्टमेंट 1, द कैपिटल न्यू हॉल पैलेस, लिवरपूल, L39PP इस पते के ऊपर भेज देना है। लेकिन ये जो एप्लीकेशन है ये जो लोग अभी यूके के अंदर रह रहे हैं उनके लिए ये पता बताया है। जो लोग यूके के बाहर रह रहे हैं उनके लिए अलग सा पता है। तो वो पता है डिपार्टमेंट 1, UK वीज़ाज़ एंड इमिग्रेशन, PO बॉक्स नंबर 306, लिवरपूल, L20QN। तो ये उनका पूरा पता है। उसके ऊपर वो लोग खाली अप्लाई करेंगे जो कि यूके के बाहर रह रहे हैं। अब एक बार आपने ये एप्लीकेशन जो है वो भेज दिया, उसके बाद आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जनरली इसके लिए कम से कम वक्त 6 महीने का लगता है। उसके बाद अगर जो भी कोई डिसीजन है अगर आपका पास हो गया है तो उसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन आपसे चाहिए उनको, तो उसके लिए भी आपको कांटेक्ट किया जाएगा। अगर आपका एप्लीकेशन वहाँ पर अप्रूव हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया, तो फिर आपको सिटीजनशिप सेरेमनी में वहाँ पर बुलाया जाएगा, जिसके अंदर आप एक ओथ लेंगे, यानी कि वहाँ पर एक कसम लेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे कि ब्रिटेन के सारे जो नॉर्म्स है वो मुझे मंजूर है, यहाँ के जो लॉज है वो मुझे मंजूर हैं, और मैं यहाँ पर बिल्कुल सही से रहने वाला हूँ। एक बार आपने वो ओथ ले ली, शपथ ले ली, उसके बाद आपको ब्रिटिश सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट जो है वो वहीं पर दे दिया जाएगा। तो ये पूरी की पूरी प्रोसीजर होती है कि यहाँ पर काम कैसे किया जाए, काम करे तो यहाँ पर सिटीजनशिप के लिए कैसे अप्लाई किया जाए, और उसकी एक पूरी प्रोसीजर क्या होती है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कर देना।